रात के करीब 11:40 हुए थे। आदित्य अपने कॉलेज के हॉस्टल में अकेला बैठकर अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा था। क्योंकि अगले दिन उसका पेपर था, इसलिए उसने रात में पढ़ने का फैसला किया। उसका कमरा तीसरी मंजिल पर था। हॉस्टल में लगभग सारे स्टूडेंट्स उस समय सो चुके थे। तभी उसे कॉरिडोर से किसी के चलने की आवाज़ सुनाई दी। आदित्य ने अपना दरवाज़ा खोला, लेकिन कॉरिडोर बिल्कुल खाली था। वो वापस अपने कमरे में आ गया। कुछ मिनट बाद फिर वही आवाज़ आई। इस बार वो आवाज़ ठीक उसके कमरे के सामने आकर रुक गई। उसने नीचे से देखा और बाहर किसी के पैर दिखाई दे रहे थे। उसने पूछा, कौन है? कोई जवाब नहीं आया। कुछ सेकंड बाद वो पैर धीरे धीरे पीछे हट गए। आदित्य ने तुरंत दरवाज़ा खोला, फिर से कोई नहीं था। अगली सुबह उसने अपने दोस्त कर्ण को ये बात बताई। कर्ण उसकी बात सुनकर कुछ सेकंड चुप रहा और फिर बोला, तुझे पता है तीसरी मंजिल पे रात में कोई नहीं घूमता? आदित्य ने पूछा, क्यों? करण ने धीरे से कहा, क्योंकि इस मंजिल का 307 नंबर वाला कमरा कई सालों से बंद पड़ा है। आदित्य चौंक गया, लेकिन 307 तो मेरे कमरे के सामने है। करण का चेहरा अचानक गंभीर हो गया। दोनों ने जाकर देखा, दरवाजे पर बहुत ही पुराना ताला लगा था। लेकिन आदित्य ने उसी रात अपने कमरे के सामने किसी के पैर देखे थे। उस रात दोनों ने वार्डन को बुलाया। वार्डन ने कमरे को देखकर कहा, इसे मत खोलना। करण ने पूछा, क्यों? वार्डन ने कोई जवाब नहीं दिया, बस इतना कहा, कुछ चीज़ें बंद ही रहने दो। उस आदित्य को ये बात हजम नहीं हुई। रात के करीब 1 बजे वो चुपचाप कमरा नंबर 307 के पास पहुंच गया। उसने देखा कि ताला ज़मीन पर पड़ा हुआ था और उस कमरे का दरवाज़ा खुला हुआ था। अंदर अंधेरा था। आदित्य ने अपने मोबाइल की फ्लैशलाइट जलाई। कमरे में मेज़, पुरानी टूटी हुई कुर्सी और दीवार पर एक बोर्ड लगा हुआ था। बोर्ड पर कुछ नाम लिखे हुए थे और सबसे नीचे एक ही नाम था, आदित्य शर्मा 2011। उसने कमरे से बाहर निकलने की कोशिश की, तभी पीछे से कुर्सी खिसकने की आवाज़ आई। उसने पलट कर देखा, कमरे में कोई नहीं था, लेकिन उस कमरे के मेज़ पर एक पुरानी कॉलेज की डायरी खुली पड़ी थी। उसके आखिरी पन्ने पर लिखा था, जो भी मेरा नाम पड़ेगा अगली बारी उसकी होगी। आदित्य भागकर अपने कमरे में आया और अगली सुबह उसने उस कॉलेज को छोड़ने का फैसला कर लिया। लेकिन जाने से पहले अपने प्रिंसिपल से कमरा नंबर 307 के बारे में पूछा कि वहाँ पे क्या हुआ था। प्रिंसिपल ने कुछ देर चुप रहने के बाद बताया कि साल पहले उस कमरे में रहने वाला एक छात्र कॉलेज से अचानक गायब हो गया था। बाद उस कमरे को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। आदित्य ने पूछा, उस छात्र का नाम क्या था? प्रिंसिपल ने पुरानी फाइल निकाली। नाम पढ़ते ही आदित्य के चेहरे का रंग उड़ गया। उस फाइल में वही नाम लिखा था जो उसने रात को डायरी में पढ़ा था। असली डर अभी बाकी था। जब आदित्य उसी शाम हॉस्टल से निकल रहा था, उसके फ़ोन पर कॉलेज के अधिकारी के एक नंबर से मैसेज आया, रूम नंबर 307 इज़ रेडी फॉर यू। आदित्य ने उस नंबर को ब्लॉक कर दिया, लेकिन कुछ सेकंड बाद उसके फ़ोन की स्क्रीन अपने आप जल उठी। कैमरा खुला हुआ था और कैमरे में उसके पीछे कमरा नंबर 307 का दरवाज़ा दिखाई दे रहा था, जबकि आदित्य उस समय कॉलेज से कई किलोमीटर दूर जा चुका था। तो गाइस, तो ये थी मेरी आज की स्टोरी। अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक करना मत भूलना। मिलते हैं किसी और नई हॉरर स्टोरी के साथ। धन्यवाद।